औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अजमाइन, अम्मा बाद, व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे। आज का मैं टॉपिक ली हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ली हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी सलोल नाम था उसका। मदीने वाले लोग उसे पेशवा मानते थे, हजरत भी मानते थे, उसकी ताज पोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब अल्लाह के नबी आए तो उसका कारोबार बंद हो गया। तो लोग अब ये नहीं समझते कि मैं गलत हूँ, किसी को मफादात को ठेस पहुँचती है तो किसी पे इल्ज़ाम थोपने लगते हैं ना। ऐसे ही है जो मुनाफिक होते हैं, जो उसका अनाज खराब होने लगे तो झूठ मूठ का कलमा पढ़ने, समझ आ रही है मेरी बात मैं क्या कर रही हूँ, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ने लगा, ठीक है। और मुनाफिकों का एक टोला उसने इख्तियार, मतलब कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून है, ठीक ना। एक जंग का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए, अब्दुल्ला बिन सलोल भी साथ साथ चला गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के एक गुलाम के पानी लेने के लिए कुएं पे गए, ठीक ना। उधर से अंसार में से, क्योंकि हज़रत उमर के जो गुलाम थे, मुअज़्ज़िर थे, अंसार में से एक शख्स पानी पहले से आया हुआ था लेने के लिए। पानी भरने में कोई इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हज़रत उमर के गुलाम जो थे वो कोई चीज़ मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन सलोल ने समझा मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आके उसने कहा अंसार मदीना जितने हैं सब भाग के आओ। अंसारी लोगों को बुलाया, बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा कि इन लोगों को अपना बचा कुचा खाना ना देती मुहाजिरी लोग को तो आज ये तुम्हारे सर पे नहीं बैठते। वो माज़ल्ला मुनाफिक वो था, अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्ला, ऐसा बात करना हो ना तो माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह कह के क्या कीजिए, ठीक ना। उसने कहा माज़ल्ला, अब इनको बचा कुचा ना देते तो ये हमारे सर पे नहीं बैठता। शोर किया उसने। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, सियाने बंदे जो होते हैं ना, पंचायत के लोग जो होते हैं ना, उस बरादरी के बच्चे से मार खा के आ गया है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, होता ही नहीं होता है। मैं देख लूँगा बाद में, जाओ वो गाली बका तो तुम भी गाली बक, होता नहीं है, ये होता है। ये अक्लमंद के मशवरे नहीं है, जाहिल के मशवरे है, जाहिल के मशवरे। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का फरमान है, ये किन लोगों का काम है, किन लोगों का काम है? पढ़े लिखे अच्छे बंदे इस तरह के मशवरे नहीं दिया करते, जाहिलों का काम है ये, जाहिलों का। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए, ठीक ना। जब अंसार आए तो मुहाजिर भी आ गए, तो पुकारा गया। अब जो गुथम होने लगे तो किसी ने जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा, या रसूलल्लाह, यहाँ तो अंसार लड़ने लगे, वो पुरानी लड़ाइयाँ फिर से जाग गई है। अल्लाह के नबी आए वहाँ पे, वहाँ एक लफ्ज़ बयान किया, ये क्या तुम लोग जाहिलो जैसा काम शुरू किया हुआ है, ये कौन सा काम है? मतलब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस सब काम से बाज आ जाइए। तो आज ये होता है ना कि आज उससे तुम मार खा के आ गए। बरादरी तो तारुफ के लिए होता है, ऊंच नीच कहाँ से आ जाती है यहाँ पे? कहा मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा करवाए, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा, मैं ये मौका खाली नहीं होने दूंगा, मैं फिर करूँगा। और फिर जाके अंसारी मतलब मदीना से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, एक तरफ जहाँ लेने दो मदीने, तुमने मुझे ऐसे बोले हैं ना
तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। वहाँ बड़े सरदार बैठे, मैं वहाँ बात करूँगा, माज़अल्लाह वहाँ बात करूँगा। ये बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल दूंगा, वहाँ सिर्फ इज्जत वाले लेंगे। मेरे अल्लाह के नबी को गलत जुमले उसने कहे, जिसको कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया मुनाफिकून में, ठीक ना। एक सहाबी से हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु वो सुन लिए, ठीक ना। आके अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन सलोल तो इस तरह कर रहे हैं, मदीने वाले तो इज्जत वाले दूसरे को निकाल देंगे, ठीक ना। वो ऐसे बोल रहा था, तुम अगर बचा इन्हें ना देते तो माज़अल्लाह ही आज ऐसा ना करते, ठीक ना। तो हज़रत उमर भी सुन लिए, तो उनको हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आया। देखिए हुजूर मेरे हुजूर को देखिए किधर जा रहे, उनका बाजू पकड़ लिए। या रसूलल्लाह, आज सज़ा न दी तो कल और ये बात करेगा, अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सब सही हो जाएंगे। या अल्लाह के नबी मुझे छोड़ दीजिए, मैं उसे मारूंगा। मेरे अल्लाह के नबी कहे, तू उमर तू चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता, लोग कहेंगे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने साथी मारना शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला रख, सब्र रख, मतलब सब्र रखिए। तो हज़रत उमर कहने लगे, मेरे हुजूर के कहने पे मैं तो ठहर गया, लेकिन मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी वो ठंडी नहीं हो रही थी। तो कहने लगे कि मैं तो चुप तो कर गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अब्दुल्ला बिन सलोल से ये कहा है कि मैं इनसे बात ही नहीं की, ठीक ना। वो पूछे, तब लोग कहने लगे ज़ैद तो नौजवान है, ये बूढ़ा आदमी है, सही कहता होगा। हुजूर भी वहाँ पे खामोश हो गए, ठीक ना। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाजिल किए, फरमाया अल्लाह ने जिन्होंने ये कहा, फिर लफ्ज़ बड़ी हसीन है, ये कहते हैं हम इज़्ज़त वाले, व इल्लाहि इज़्ज़त है, मोमिनीन इज़्ज़त वाले हैं। मतलब इज़्ज़त तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, इज़्ज़त तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास है इज़्ज़त, ठीक ना। ये कुरान पाक में सारा बयान कर दिए। अब्दुल्ला बिन सलोल गलत कहता है और हज़रत ज़ैद सही कहते हैं। हुजूर ने कुछ नहीं बोले, जा रहा काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना शुरू हो गया ना, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका भी नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, जानिशार था। वो तलवार लेके मदीने के हाथ पे खड़ा हो गया। देखिए कहने लगा, मेरे बाप इतनी बेईमानी के लफ्ज़ कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा, कहे अपनी ज़ुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले, बड़ी इज़्ज़त वाले, कहे वरना तो तेरी गर्दन मैं काट दूंगा। बोल, कहे हुजूर भी इज़्ज़त वाले, नबी के जितने सहाबा वो भी इज़्ज़त वाले, कहे अपनी ज़ुबान से, कहे अपने ज़ुबान से। मेरे रब का ये फरमान है, ये वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र, अभी खुद भी मैं तेरे लिए तेरे शानों को बुलंद फरमा दूंगा। कहे तो वो जुन्नत दुश्मन होके कहने लगा कि मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दे, मुस्तफ़ा तो बड़ा इज़्ज़त वाले हैं, उनके ग़ुलामों शानों वाले हैं। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, पूरा शोर हुई, तो हज़रत उमर की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, कहे उमर देखिए मेरे अल्लाह के नबी को ये बात ज़्यादा सही थी या वो बात सही थी। मैंने कहा था ना तुझे हौसला कर, उम्मीद रख, ये सही हुआ कि ये सही हुआ, बताओ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, यार अल्लाह के नबी मैं गवाही देता हूँ कि बाकी आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त फ़ैसला करता है, वक्त फ़ैसला करता है। दानाई से चले, हेल्म पैदा करें। हमें कई दफ़ा सजदा साफ़ करना पड़ता है। हम लोग जो कहते उसका बात उल्टा निकल आता है ना, गलतफहमी हो जाता है ना। हम किसी के बारे में कोई तबसरा कर बैठे हैं, कुछ देर के बाद हम लोग को पता चलता कि ये तो बात ही नहीं थी। हम बगैर तहकीक के, बगैर जाने हुए, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते, फिर हमें नुकसान होता है, हमें पछतावा होता है। अपना हिल नहीं छोड़े। लड़ाइयाँ होती है ना घरों में, बहुत घरों में होती है, मैं सबको देखती हूँ। उसका वजह खामंद होता है, बीवी नहीं होती है। ये बात घर मतलब आप सुनिए तो किसी को बताइएगा। लड़ाई की वजह क्या होती है मेरी बहनों, मेरी माओ, खामंद होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल लड़ाई बच सकती थी तो ये मर्द अगर चाहे तो वो लड़ाई रोक सकता है कि ना, कहीं का भी हो, कोई भी हो। मैं देखती हूँ जिसको मैं उससे बोलता हूँ जो बहस करा वो अक्लमंद है, तो
बहुत लोग वो दानश्वर बनता है, बातें कुछ बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी होती है। वो कहते बहुत आदमी को औरतों से कौन जीत सकता है बहसों में, जो उनसे वो बहस ना कर सके। जो उनसे बहस कर लिया तो हौसला तो मर्द को ना करना चाहिए। दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी पैदा करें। हमें कई दफ़ा हमें कितना चीज़ साफ़ करना पड़ता है, सजदा साफ़ करना पड़ता है, ठीक ना। हम किसी शख्स के बारे में कुछ सोच बैठते, कुछ अरसे के बारे में मुझे पता चलता है, किसी को भी पता चलता है। होता है कि नहीं हम लोग के साथ? हौसला नहीं होने की वजह से, सब्र नहीं होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं। तो हौसला पैदा करिए, हिल्म पैदा करिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, इस्तेआल आ जाता है, फटाफट लोग एक दूसरे को तलाक दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। ओहो, ये जो बच्चे सारे हैं, 4-5 बच्चे जो रहते हैं सबके बच्चों, ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी माँ पाल सकती, उनकी माँ, वो बात नहीं भूलती। एक शख्स का मैं वाक़या बता रही हूँ, अपनी बीवी को तलाक देके दूसरी शादी की, ठीक ना। उसका बेटा 10 साल का था। तो वो तो अपने बेटे से कहा कि बेटे बता, पुरानी अम्मा सही थी या ये अम्मा सही है? उसने कहा नहीं अब्बा, ये वो अम्मा बहुत झूठ बोलती थी, ये अम्मा सही थी, वो झूठी थी, वो झूठ बहुत बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है ये जो सौतेली अम्मा। उसने कहा कि वो कैसे? बाप पूछा तो इसलिए कहने लगा कि मैं कोई शरारत करता था कि मेरी सगी अम्मा थप्पड़ मारती थी, तुझे रोटी नहीं दूंगा, जा निकल जा घर से, होता है ना। तो वो बच्चा बोला कि मैं चला जाता था, फिर आधा घंटे के बाद मेरी माँ मुझे ढूंढने के लिए चली जाती, ढूंढ के लाती थी और मेरी मिन्नत करती थी, और मिन्नत करके ना मुझे सताया कर मेरे बच्चे। फिर वो थक जाती थी, फिर मेरी मर्ज़ी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुक़मे डालती थी। वो झूठी थी, पहले कहती नहीं देंगे, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूँ, वो थप्पड़ मार के निकाल देती है ये, लेकिन फिर मैं मिन्नतें करती है, फिर रोटी नहीं देती है, ये पैर पकड़ता है फिर भी नहीं देती है, ये सच बोलती है, ये अपनी बात पे डट जाती है। बच्चा उसकी माँ ही पाल सकती है। आपने 3 जुमले कह के सोचते नहीं है, आपका क्या जाता है? तुझे तो नई बीवी मिलेगी, लेकिन उसका भी क्या जाएगा, उसको भी शायद शौहर मिल जाएगा, लेकिन उन फूलों का परवरिश सिर्फ उनका मालिक कर सकता है, ठीक ना, दूसरा नहीं कर सकता है। अपनी माँ जितनी अजीम जितनी होती है उतना कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास तू तो मर्द था, तू अपना दलील दिखा सकता था। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जायज़ काम बड़े हैं, पर तलाक जायज़ तो है, लेकिन मेरे रब को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। तूने माली भगा दिया जो तेरे घर का बाग सेचता था। ये हौसला मत रखिए मेरे भाइयों जो भी सुन रहे हैं। अभी किसी को देखती हूँ ना कि मैं शादी के वो कपड़े भी नहीं पहनती है, लेकिन उसे तलाक हो जाता है, अगर ये समझ जाए कि अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा वो मेरे दे दिया, अगर ये समझ ले कि मेरी आजमाइश से कुछ भी है, जो उसने बेहतर समझा वो मुझे दे दिया, फिर तू सुखी हो जाएगा, फिर तेरे लिए जीना आसान हो जाएगा, फिर बहुत सारी परेशानियों से आजमाइशों से दूर हो जाएगा। मेरे नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी करने का हुक्म दिया, ठीक ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 को सहाबा को लेके गए, हिजरत करके लेके गए करने के लिए, हज करने के लिए गए, उम्रा करने के लिए गए। 1400 सहाबा थे, वो जो काफिर थे वो उम्रा नहीं करने दिए। सुलह लिखी जा रही है। सुलह की शर्तें क्या थी? मक्के से कोई गलती आदमी मदीने नहीं आता, मक्के का आदमी वो मुसलमान इनके जुल्म से, मक्की मुसलमान मतलब काफिर के जुल्म से तंग आके चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे, ठीक ना। अगर मदीने से कोई शख्स कोई गलती से चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, ठीक ना। इतनी सख्त शरीयत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से कांपने लगे थे, सहाबा परेशान हो गए थे, लेकिन मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे सब्र दिखाए, हौसला दिखाए। ये तदबीर एक सब्र एक बेहतरीन है, अगर कोई अपनाए तो बहुत बेहतरीन तरीका है। मेरी माँ और बहनों, सब्र करना चाहिए। इतना सख्त होगा 1400 हराम वाले वापस जाएंगे,
بعد में आना, इस वक्त उम्रा नहीं करने का वो काफिर लोग कहा। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताइए मुझे और आपको दुख होता अगर तैयारी हो जाए, अगर एहराम बांधा हो, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे, कितनी तकलीफ हुई होगी उस वक्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आइंदा आएंगे, बाद में आएंगे। मुआहदा लिखा गया वहाँ पे, हज़रत अली मुआहदा लिखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के बीच मुआहदा, ये तहरीर लिखी जा रही थी। तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखने देंगे, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह किया गया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखे। तो हुजूर अली से कहें कि हुजूर काट के मतलब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, तो रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे ये लफ्ज़ काटना नहीं आता, मतलब हुजूर मुझे ये लफ्ज़ काटना नहीं आता। किसी सहाबी ने इतराज़ नहीं किया, मुझे काटना नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी कहे कि काट दो, अली काट दो। तो आप कहें कि या अल्लाह के नबी मुझे ये लफ्ज़ काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी बार कहा काटो, तो शेर खुदा ने कलम छोड़ा, अपना हाथ बांध के खड़े हो गए। मुझे तेरे कसीरे लिखने आते, मुझे काटने नहीं आते, मैं मजबूर है, मुझसे नहीं होगा। कोशिश करता हूँ, ना कलम उठता ना हाथ चलता है। मेरे हबीब पाक ने वो पकड़े मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के। वक्त गुजर गया मेरी माँ बहनों, सुलह हो गई। ये हौसला, ये तदब्बुर, ये तदबीर मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अब तो 1400 को मक्का में नहीं दाखिले देते, लेकिन एक साल ही गुजरा, थोड़ा वक्त गुजरा, मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। ठीक ना, 10,000 को लेके उसने फ़ायदा दिया, हिकमत थी क्या, सब्र क्या था। कुरैश रोज़ लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं, तबलीगी नहीं करने देते, उनसे सुलह हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरकर को दूर दराज तबलीग फैल गए, मुसलमान लाख से ज़्यादा हो गए, उनके तरफ से वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फ़ायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का मेरी बहनों माँ 10,000 का वो लेके गए। कल लोग कहते थे ना कि नहीं लिखने दूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज वो कह देंगे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल जो कह रहे थे मैं ये लफ्ज़ नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग ये कलमा पढ़ रहे थे, लाखों लोग पढ़ रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत ने कमाल हुआ। 1400 कहाँ 1,44,000 कहाँ, ठीक ना, 1400 साल का मेरी माँ बहनों 44,000 1400 को जाने नहीं दिया उम्र करने के लिए, लेकिन मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 को हज करने के लिए चले गए। हुजूर ने हज की है, हर तरफ लब्बाइक लब्बाइक के सदा बुलंद हो गई। ये मेरे अल्लाह के नबी के सब्र था। अगर वक्ती तौर पर आप दिलेरी कर जाइएगा, सब्र कर लीजिएगा, आने वाला वक्त आसान हो जाएगा, हौसला मिलेगा उससे। सब्र करिए। आजकल का क्या है, सुकून नहीं है, सब्र नहीं है, यहाँ तक कि अपने अब्बू की बात नहीं लोग बर्दाश्त करते हैं। ऐसे जुमले जो कह देते हैं, माँ को लफर बोल देते हैं, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं। नहीं हो रहे हैं ना हमारे माहौल में ऐसा। उस वक्त अगर हौसला कर लें तो क्या होगा, लेकिन माँ बाप बच्चा समझ के छोड़ देते हैं ना। अगर वहाँ पे हौसला कर लें मेरे भाई, तो ऐसा ना हो। अगर बाप अगर कुछ बोले उसका सुन ले, या माँ कुछ बोले उसका सुन ले, तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं कहते हैं कि वो मैं तो गरम खून हूँ, वो खड़े हो जाते हैं। अब वो किसी के एसपी के सामने खड़े कर दो ना गरम खून को, उसके गरम खून का पता चल जाएगा। ये गरीब के गले पकड़ हो जाएगा खड़ा, तो फिर पता चलेगा कितना गरम खून। वहाँ पे बिल्कुल सब चुप हो जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। गरम खून सिर्फ माँ बाप के लिए है, जलाल सिर्फ रह गया गरीब घर की बेटी लिया के सिर्फ उसके लिए। बोलिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बहुत है,
हमारा गर्म खून वो बहुत सियाना है, बहुत सियाना। जहाँ देखता है कि मामला हल्का है वहाँ गर्म खून जलाल में आ जाता है ना। जहाँ देखना है कि सामने वाला तगड़ा है तो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है मेरी माँ बहनों। ऐसा होता है ना, आप देखिएगा ऐसा ही होता है। मैं देखती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं देखती हूँ। लुत्फ से लोग नहीं जीते हैं। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, उस्मान बिन तलहा का वो चाबी उनके पास होती थी, ठीक ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान फरमाए एक दिन, ए उस्मान, उस्मान ख़ास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश के जाने भी ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहा जाए वो काबे का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। उस्मान को दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से 2-4 दिन पहले, उस्मान जरा चाबी दो, अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से इस बात को, इस बड़े ठंडे दिल से इसको सुनिएगा। मान लीजिए एक कहीं दुकान पे गया, किसी से कहा कि पानी की बोतल दीजिए, उसने कहा मेरे पास नहीं है, इस बात का कोई गुस्सा नहीं आएगा, है ना। अगर वो कहे कि सारे लोगों को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा आपका हाल, सोचिए। क्या हम लोग चुप करके हंस के आ जाएंगे? क्या हम लोग चुप करके हंस के आ जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा हो जाएगा। तो वो मुझे नहीं देगा तो यहाँ से दुकान उठा, बोलेंगे ना, बोलेगा ना। कोई भी जेंट्स रहेगा तो ये बोलेगा, या कोई भी लेडीज रहेगी तो झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे लोग। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, काबा देखना। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को काबा दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात कहा वो उन्हें, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। अच्छा नहीं देनी तो मत दो। तो अल्लाह के नबी ना मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि मेरे कमर पे थपकी दी और कहा ना कि ये चाबी मैं तुझसे ले लूँगा, याद रखना, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं मैं रोज़ रात को नबी पाक के जुल्म मेरे कान में मतलब ये बात गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। जिस दिन पता चला ना कि अल्लाह के नबी 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, जिस दिन पता चला उसको, अबू सुफियान मीटिंग कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी करते, मेरे कानों में एक ही लफ्ज़ था कि हुजूर ने फरमाया कि मैं चाबी ले लूँगा, मैं चाबी ले लूँगा, मैं जिसे चाहूँगा उसे दे दूँगा। उस्मान कहते हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ़ फरमाए, और तवाफ़ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाओ ना ज़रा उस्मान को। तो उस्मान कहता कि मैं चाबी लेके आए, तो दूसरा जुमला कोई नहीं कहे। वो कोई अगर कोई मशवरा देता है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद ये थी कि अंदर जाके लड़ना है, उसने कहा कि बाहर जाके जंग की, मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफ़ा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि एक दफ़ा के अंदर रहना, बस जो हो गया सो हो गया। अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दीजिए, कोई हर्ज नहीं है मेरी माँ और बहनों और भाई। कहे ना अल्लाह के नबी उस्मान को बुलाओ। उसने कहा, उस्मान कहा ना कि मैं तैयार था कि मेरी अब बात होगी और रुसवाई होगी, लेकिन कहते ना मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान जाइए कि मैंने तुझे कहा नहीं था। ये भी जो जुल्मा ये नहीं बोले मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे के बुत साबित किए, नमाज पढ़े। उस्मान मेरा वादा था कि तेरे साथ मैं जिसको चाहूँगा चाबी दूंगा। ये लो मैं तुझे चाबी देना चाहता हूँ, ले लो, रख लो। उस्मान कहते हैं कि वो चाबी मेरे तरफ ईमान आ रहा था। वो चाबी नहीं आ रही थी, वो ईमान आ रहा था मेरे जानिब। कहते मेरे हाथों में चाबी आए, मेरे ज़ुबान पे कलमा जारी हो गया। सब्र देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने किए। अब दोबारा पलट के उसको ये नहीं कहें, दोबारा पलट के लोग उसको नहीं कहें मेरे अल्लाह के नबी, मतलब नहीं दोबारा कहें पलट के दोबारा जुमला नहीं कहें कि हाँ तुमने ऐसे कह दी कि मैं चाबी नहीं दूंगा, देखो मैं आके चाबी ले लिया, नहीं कहें। देखिए मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी वो सिकवा करते नज़र नहीं आए। हम लोग गरीबी के रोना रोते हैं, या हम लोग को कोई परेशानी हुआ तो रोना रोते हैं, या कोई दुख आ जाए तो रोना रोते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन खजूर खाए, सिरका खाए और
मोटे बांध की चारपाई आराम किया। हज़रत उमर कहे कि कितनी तकलीफ है, कहे कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें हमारे लिए तो अल्लाह पाक तैयार की हैं। राज़ी पे रज़ा हो गए वो, राज़ी बिन रज़ा। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। हमें आजमाइशें आती है, तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं ना मेरी माँ बहनों, जरा सा बात पे शिकवा करते हैं। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जब मेरे रब किसी को बीमार करता है, 2 फरिश्ते को भेजता कि जाओ मेरे बंदे की देख के आओ। खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए, जब अल्लाह भेजे तो तंदुरुस्त खुश नसीब, बाकी बीमार हो, है ना, वो खुश नसीब कौन हुआ? वो बीमार है वही ना, कि वो जो सेहतमंद है। वो पता करके आओ कि वो का हाल क्या है। हालांकि अल्लाह पाक सारा कुछ जानते हैं, फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं कि बताओ मेरा बंदा क्या क्या कहता था। तो अल्लाह कहा तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते बता देते हैं। वो कहता था कि मैं अपने रब की रज़ा पे बड़ा ही राज़ी हूँ, तेरी हम्द कर रहा था, तेरी तारीफ़ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलिमा हम्द बयान कर रहा था। तो मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज़्यादा अच्छी है कि ज़्यादा इसको अच्छा दूंगा, तंदुरुस्ती ज़्यादा पहले से अच्छी सेहत दूंगा। अगर इस बीमारी में मौत दूंगा तो मरते ही इसके लिए जन्नत का फैसला कर दूंगा। देखिए बहन, मेरी माँ और बहनों, राज़ी पे, ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राज़ी पे रज़ा हुई है, राज़ी पे रज़ा हुई है। अगर आप घर पे जाइए, रोटी मिली, टाइम पे आया करें, रोटी तो वो भी मिल गई, फिर उसने लज्जत ना सुकून रहेगी, ना सुकून रहेगा। बताइए, बड़ी सादी सी बात है जी, बड़ी सादी सी बात है। अब घर गए, रोटी मांगी, उस वक्त तो रोटी वो भी मिल जाती है, लेकिन उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी माँ और बहनों और भाई, रब की रज़ा पे राज़ी रहिए, रब की रज़ा पे राज़ी रहिए, रब की रज़ा पे। मान लीजिए कोई जेंट्स आए बाहर से और वो कहें गरम गरम पका के रोटी दी, खाना दी और हर चीज़ दिए, और उसके खा लिए, खा के अल्लाह का शुक्र भी अदा ना किए, बीमार पड़ गए और कहें बीमार हूँ, बड़ा आजमाइश है, मरीज़ गले के डॉक्टर पड़ रहा, वो बीमारी वो भी कट जाती है। लेकिन एक बीमार वो है जो चारपाई पे लेटा हुआ है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राज़ी उस तरह मैं भी राज़ी, तो बीमारी उसकी भी कट गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत जिब्रील मिलने के लिए आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद नबियों के बाद, तो बताओ कौन है वो जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा बाद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज़्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह के बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात करवा दे। यूनुस अलैहिस्सलाम कहे तो हज़रत जिब्रील ने जनाबी उनको लेके साथे गए। यूनुस अलैहिस्सलाम को जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेसा था। अंधे इंसान जो थे, जो कहा ना अस्सलाम वालेकुम हज़रत यूनुस ने, तो उसने कहा वालेकुम सलाम, कहा पहला लफ्ज़ क्या क्या पता है? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना और हाथों से माजूर भी, सारा जिस्म तुम्हारा ऐसा ही है। तो बड़ा खूबसूरत उस बीमार लफ्ज़ ने कहा, नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा तो ये दुनिया को देखे तब तक वो मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा, फिर जब ने उस तक चाहा मेरा हाथ रहे तब रहा, तो जब चाहा कि उसने मेरे लिए बेहतर है तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे बीमार कर दिया,
تو یا اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعی یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے, سب سے زیادہ عبادت گار بندہ ہے. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نعمت ملے تو شکر, مصیبت آئے تو شکر کرے, اپنی زندگی میں تحمل, بردباری, حلم پیدا کریں, حوصلہ کریں. میری ماں اور بہنوں بھائی, ہر آنے جانے والے شخص کے اپنا مزاج بنائیں, ہر کے جیسا نہیں بنائیں, اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رہیں. حلم کے ساتھ گزارا کریں تو رشتہ داروں سے ہی بنی رہے گی, دوستوں سے ہی بنی رہے گی, ہر ایک سے تعلق رہے گا. اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں رہے گا تو سارے معاملات, سارے پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے. یہ تو آج کا مضمون ہے کہ نا. ہمیں لوگ نا مشورہ دیتے ہیں, فلانے دھمکانے ایسے کہتے ہیں نا, دیتے ہیں نا مشورہ, دیتے ہیں نا مشورہ. اگرچہ ہم ان کے بات نہیں مانتے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہے, وہ میں سنا رہی ہوں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جدا ہو دین سیاست سے تو جلال بادشاہی و جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے تماشا. تو اگر چنگیز خان اور ہاکو خان پیدا ہو جاتے ہیں, سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی, انہوں نے کہا تب تک پاک صاف رہتا ہے, گندی رہتی جو مسجد سے وہ نکل جاتی. حضرت علی کے زمانے میں تک مسجد رہی, پاک صاف رہی. یزید باہر لے گیا تو گندی ہو گئی, حضرت عمر بن لے کے آئے دوبارہ مسجد میں تو پھر پاک ہو گئی. لیکن پھر بھی ایک ہم کو کہیں, ایک میری بہن, وہ میں بتا رہی ہوں. حلم, حوصلہ اور صبر, یہ تو